नमस्ते सभी को। मित्रों, वैचारिक मंथन यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, काफ़ी समय पहले एक भाई थे जगन्नाथपुरी से, उन्होंने मेरे पास कॉल किया था और ईश्वर को लेकर, धर्म को लेकर, अधर्म को लेकर उनकी कई सारी दुविधाएं थीं और उन्होंने मुझसे कहा कि आप मुझे कुछ ऐसी किताबें बताइए जिनको पढ़ने के बाद मुझे कुछ जानकारी मिले इन सब विषयों में। तो मैंने उन्हें कई सारी किताबें पढ़ने का सुझाव दिया था, जिनमें से एक सत्यार्थ प्रकाश भी थी। तो उन्होंने उन किताबों को पढ़ा और काफ़ी समय बाद उन्होंने मेरे पास कॉल किया। अभी हाल ही में उनसे बातचीत हुई मेरी। तो उन्होंने कहा कि उन सब किताबों को पढ़ने के बाद वो एक प्रकार से नास्तिक मत की ओर प्रभावित हो रहे हैं, नास्तिक बन रहे हैं और ईश्वर वगैरह के विषय में उनके कुछ प्रश्न थे जो कि उन्होंने मेरे सामने रखे हैं और मैंने उनका अपनी समझ के हिसाब से उत्तर दिया। जितना मैंने समझा, जितना मैंने जाना है, उसके हिसाब से मैंने उन्हें उत्तर दिया और वही बातचीत मैं आज आप सबके सामने भी रख रहा हूँ। मित्रों, आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। हाँ, नमस्कार। आशीष भाई बोल रहे हैं क्या? नमस्कार भाई, नमस्कार। जी, भी बोल रहा था। भाई, जगन्नाथपुरी से। हाँ जी। जी 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 भाई, और बताइए भाई, क्या हाल चाल है? हाँ जी, मैंने सत्यार्थ प्रकाश को पूरा कंप्लीट किया, आपका वीडियो भी देखा, सब कंप्लीट किया। मेरे मन में एक छोटा सा डाउट था। बिल्कुल, डाउट होना जरूरी है जी। मैं सत्यार्थ प्रकाश जब मैंने पढ़ा, मैंने जितना मुझे मैं वो रिलीजियस होने के अलावा मैं ज्यादा एथिक्स की तरफ मैं झुक गया। एथिस्ट होने मतलब कि नास्तिक होने के प्रति। हाँ जी। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि सत्यार्थ प्रकाश में भी गड़बड़ियां हैं। ठीक है, हम्म। मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था? कहा था ना आपने बताया था, सही कि बताया था। सत्यार्थ प्रकाश में भी गड़बड़ियां हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों का एक वचन है कि यस्तर्केन अनुसंधे सधर्मे वेदनेत्रः। हाँ किसी जी। भी चीज को तर्क की कसौटी पे तौलो, अगर सही लगता है तो मानो, नहीं तो छोड़ दो। इंक्लूडिंग टू वेद, इंक्लूडिंग टू सत्यार्थ प्रकाश, इंक्लूडिंग टू एवरीथिंग, है ना? यस यस। तो उस तरीके से देखा जाए तो इसमें यह नहीं कहा कि वेदों को छोड़ के किसी भी चीज को तर्क की कसौटी पे तौलो, अगर सही लगे तो मानो, ऐसा तो कहा नहीं। कहा कि और किसी भी एक चीज बात को। आशीष भाई, मैंने एक बार अंकुर आर्य का वीडियो देखा था, वो मूर्ति पूजा को लेकर मैंने मानने की बढ़ती टिप्पणियां कर रहे वो थे। देखिए, उनका मतलब मूर्ति पूजा, देखिए सबका विचार अलग अलग होता है। हाँ ठीक जी। है, जाहिर सी बात है, मेरा भी ये मानना है कि देखिए, जो ईश्वर, आप ईश्वर को निराकार मानते हो कि साकार मानते हो? मैं दोनों मानता हूँ ईश्वर को। ईश्वर निराकार है तो साकार होने की आवश्यकता क्यों पड़ेगी उसको? मैं अपना मतलब भी आपको बोल रहा हूँ। हाँ हाँ। अगर किसी भी देहधारी वस्तु के लिए, किसी भी देहधारी जीव के लिए देहधारी वस्तु का होना अनिवार्य होता है कि अगर ईश्वर निराकार है, हम्म। अगर अगर हम ईश्वर से, हेलो। हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ। आज बता रहा हूँ मैं। जी, अगर ईश्वर निराकार है, उसका कोई रंग रूप, उसका कोई वर्ण नहीं है, तो वो हमको कैसे बना सकता है? शून्य से कैसे हम पैदा हो सकते हैं? मैं बताऊं अभी आपको। बताइए बताइए, थोड़ा ज्ञानवर्धन कीजिए मेरा। बात ये है कि हम्म। जो निराकार है, आप मानते हो कि ईश्वर निराकार भी है और साकार भी है ना? हाँ जी। हाँ आप जी। ये मानते हो। हाँ जी। चलिए ठीक है। तो अगर ईश्वर निराकार है तो ईश्वर का अच्छा कोई भी काम बिना कारण के तो होता नहीं। अकारण तो कोई काम करता नहीं ना ईश्वर। उसके नहीं। हर एक कारण काम करने के पीछे मतलब हम्म होता है। तो हम्म। वो साकार रूप लेगा, इसका कारण क्या है? किस कारण से वो साकार रूप लेगा? अगर वो निराकार है तो साकार रूप वो किस कारण से ले सकता है? कारण बिना क्रिया नहीं रक्षा होती। के लिए। इस पर विचार कीजिए। आप समझे मैं क्या बोलना चाहता था आपको? हाँ अभी जी। हाँ खाली जी। हाँ। हैं आपके? खाली है ना? वैसे फोन किया है तो मतलब टाइम निकाल के ही फोन किया होगा आपने। टाइम निकाल के फोन किया है हाँ, आपको। तो मैं ये कह रहा था कि हम्म। जैसे कि ईश्वर साकार भी है और निराकार भी है, ये आप कह रहे हो ना? ठीक है। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, बताइए। बीच बीच में हाँ करते रहेंगे तो मुझे भी लगेगा कि हाँ भाई सुन रहे हैं, हाँ नहीं जी। तो हाँ जी, मुझे सॉरी लगता है सॉरी कि सॉरी। क्योंकि हमारे यहाँ पे नेटवर्क थोड़ा सा गड़बड़ है, तो मुझे पता नहीं चल हाँ। पाएगा कि यार आवाज मेरी गई भी कि नहीं गई। हाँ ठीक है। जी। हाँ। तो आप ये मानते हो कि ईश्वर निराकार है और वो साकार भी होता है, हाँ जी। लेकिन आप ये भी मानते हो कि ईश्वर का कोई भी काम बिना कारण के नहीं होता, अकारण नहीं होता।
उसका कोई हाँ भी जी। काम होता है तो उसके पीछे एक पर्पस होता है, एक मकसद हाँ होता है, जी। एक कारण हाँ होता जी। है। तो वो कारण क्या है जब वो साकार होता है? क्योंकि आप साकार होने को मानते हो, मैं नहीं मानता। तो आप बताइए कि साकार होने पे वो कौन से कारण है जिसकी वजह से वो साकार होता है? मेरा मानना है साकार होने का जो कारण है, अगर धरा पृष्ठ में जितना भी मतलब अन्याय अत्याचार हो रहा है, हाँ। जो पाप पुण्य वगैरह हो रहा है, उसका सब गिनती करने और सभी पाप पुण्य का फल देने के लिए उसका साकार रूप लेना तो जरूरी है। उदाहरण बाकी स्वरूप वैसे राम जी। वो पाप पुण्य का फल नहीं देता? क्या? बाकी वैसे वो बिना साकार हुए वो पाप पुण्य का फल नहीं दे रहा लोगों को? नहीं। वैसे पाप पुण्य का फल किसी को नहीं मिल रहा? तब तो हम लोग या फिर हमारे में जो ऋषि मुनि या फिर जो भी हैं वो कहते हैं कि भैया हम्म। देखो, जैसे कर्म करोगे वैसे फल भोगोगे। ऐसा। अगर अगर तुम्हारे साथ तुमने पूर्व में कुछ गलत किया है तो आज के समय में तुम्हें उसका दुख मिल सकता है या फिर उसका दुख मिलता होगा। हाँ तो जी। ये कौन दे रहा है? ये ईश्वर ही दे रहा है ना। लेकिन हाँ आप कह हाँ रहे जी। हो हाँ कि जी। ईश्वर तो ये न, आपके हिसाब से कि ईश्वर ये तो कर ही नहीं रहा। आपके हिसाब से ईश्वर साकार रूप लेता है तब जाके वो पाप पुण्य का फल देता है। हाँ जी। हाँ जी। जबकि मैं कह रहा हूं कि पाप पुण्य का फल तो वो वैसे भी दे रहा है ना, निराकार होके भी। हाँ जी। आवश्यकता क्या पड़ी उसको? तो फिर ये राम और कृष्ण का ये फिर लफड़ा क्या है? रामकृष्ण बहुत अच्छे पुरुष थे, महापुरुष थे, देवता पुरुष थे। लेकिन ईश्वर कहना, भाई देखिए, ईश्वर ज्ञान स्वरूप है। ईश्वर हम्म। को ज्ञान बोला जाता है कि हम्म। ईश्वर ज्ञान स्वरूप है। हम्म। मतलब ज्ञान ही ईश्वर है और ईश्वर ही ज्ञान है। ठीक है, एक तरीके से हाँ मैं जी। समझाने के लिए समझा रहा हूं। अच्छा तो अच्छा। अगर उस ज्ञान का तत्व हमारे अंदर भी आएगा, हम्म। अगर वो ज्ञान हमारे अंदर भी है, हम्म। तो कहीं ना कहीं वो ईश्वर तत्व हमारे अंदर है। हाँ जी। अहम ब्रह्मास्मि, हाँ जी। अहम ब्रह्मास्मि, ये हम्म। श्लोक आपको हम्म। पता है ना? हम्म। तो सॉरी, मंत्र। तो उस तरीके से देखा जाए तो मेरे अंदर भी ईश्वर है। लेकिन जिसके अंदर ज्ञान ज्यादा होगा उसके अंदर ईश्वर तत्व ज्यादा होगा, है ना? हाँ जी। तो राम और कृष्ण जो हैं वो हमारे आपके जैसे तो थे नहीं। वो ज्ञान के मामले में हमसे और आपसे कहीं ज्यादा ऊंची श्रेणी पे थे, है ना? अच्छा अच्छा। तो वो ईश्वर के ज्यादा, ईश्वर तुल्य ज्यादा थे, लेकिन वो ईश्वर नहीं हेलो थे। मैम। मतलब कि ज्ञान के आधार पे वो ईश्वर के तुल्य थे या फिर ईश्वर अच्छा के अच्छा। काफी हद तक वैसे थे। अच्छा। लेकिन वो ईश्वर नहीं थे। हाँ, हाँ उनकी जी। मूर्तियां बनाएं, हम उनकी पूजा करें, उनकी उपासना हम्म। करें, लेकिन हम्म। ये समझ के नहीं कि भैया इनकी पूजा करने से हमको ज्ञान मिल जाएगा ना। उनके हम्म। उन्होंने जो कार्य किए उसे अपने जीवन में आचरण में लाएंगे, तब जाके हम अच्छे मनुष्य या फिर अच्छे धार्मिक मनुष्य कहलाएंगे, है ना? हाँ जी। तो ये चीजें उस तरीके से वर्क करती हैं, ना कि भैया वो ईश्वर का अवतार थे तब अब क्यों नहीं अभी। अवतार ले रहे। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, बोलिए बोलिए। अगर ईश्वर अवतार ही लेते हैं तो अब क्यों नहीं अवतार ले रहे? अब तो सबसे ज्यादा आवश्यकता है भाई। हम्म। आज के समय में तो सबसे ज्यादा आवश्यकता है अवतार लेने हाँ की। जी। हाँ जी। हाँ जी। ये देख रहे हैं ना आतंकवाद किस तरीके से पूरी दुनिया में फैल रहा है। हिंदुओं पे कितनी बड़ी अत्याचार हो रही है। इधर घर में ही हमारे खुद के देश में ईसाई कन्वर्ट करा रहे हैं और वो ईमान वाले किस तरीके से षड्यंत्र कर रहे हैं। कम्युनिस्ट अलग षड्यंत्र कर रहे हैं, नास्तिक वाले भी आ गए हैं। ईश्वर अब तो आज के समय में तो ईश्वर को सबसे ज्यादा जरूरत है आने की। हम्म। लेकिन अगर ईश्वर आके ही पापों का न्याय और हमको सब कुछ करता, तो ईश्वर शास्त्रों में ये क्यों बताता कि भैया दुष्टों के साथ इस तरीके से न्याय, इस तरीके से लड़ो, दुष्टों को उस तरीके से करो? या फिर श्री कृष्ण जी की ही बात छोड़ दीजिए, मैं वेदों की बात छोड़ दीजिए, श्री हम्म। कृष्ण वालों पे ही मैं बात करता हूँ ना कि श्री कृष्ण जी, अगर श्री कृष्ण जी जो मान्यता है कि भैया वो अवतार लेते रहते हैं, ठीक है, वो अवतार लेके पापियों का नाश करते हैं, तो श्री हम्म। कृष्ण ये अर्जुन को क्यों कहते कि भैया इन दुष्टों को मारो, इनसे युद्ध करो? वो कहते ना कि भैया करने दो, जो भी कर रहे हैं तुम राधे राधे करते रहो, हम तो आएंगे ना बाद में, हम हाँ आएंगे जी। मारेंगे। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि भैया दुष्टों को तुम्हें लड़ना है, मैं तुम्हें केवल मार्ग दिखा सकता हूँ, चलना तुम्हें है। हाँ जी। तो उसी प्रकार से है। वो महापुरुष थे, वो जानते थे कि मैं ईश्वर नहीं हूं। मैं जन्म लेता रहूंगा, लेकिन हर बार मैं तुमको वो नहीं करूंगा। मैंने तुम्हें जानकारी दे दी, तुम अपना हिसाब से करो।
जीवात्मा अच्छा। हर बार जन्म लेती है, हम भी हर बार जन्म लेते हैं, इसलिए श्री कृष्ण भी हर बार जन्म लेते होंगे, या फिर हो सकता है कि लिए भी होंगे। आज के समय में हो सकता है कि किसी भी स्वरूप में हो, जो भी है, हो सकता है वो किसी साधु महात्मा के रूप में धुनी रमाए कहीं जंगल में हो, या फिर कहीं हिमालय पे हो, वो ऋषि मुनि भी हो सकते हैं। कृष्ण भगवान जिनको दुनियादारी से पड़ी ही नहीं है, आज के समय में भी होंगे वो उस तरीके से। उनका क्योंकि जन्म तो हुआ होगा, वो भी जीवात्मा ही थे, लेकिन हाँ, हाँ वो हम लोगों से श्रेष्ठ थे। तो उस तरीके से हाँ भाई, वो हमारे लिए सम्माननीय है, पूजनीय है, लेकिन ईश्वर नहीं कह सकते, क्योंकि अच्छा ठीक। ईश्वर के शरीर धारण करने का कोई प्रयोजन सही नहीं समझ कोई दे पाता। हाँ अभी बताता हूँ मैं, मेरा असल प्रॉब्लम क्या है। भाई साहब आप बोलते हैं ईश्वर जो है वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, उसका कोई रंग नहीं, किसी का कोई रूप नहीं, उसका कोई वासना नहीं, उसका कोई वर्ण नहीं। क्या क्या क्या, उसका कोई क्या नहीं है? उसका कोई रंग नहीं, उसका कोई वर्ण नहीं, उसका कोई रूप नहीं, उसका कोई आकार नहीं, उसका बस कोई भार निराकार नहीं। है। ना ही वो पैदा होता है, ना वो कभी मरता है, वो अजन्मा है। 1 मिनट भाई, काल हेलो। जाई थे बड़किम्मा। ठीक बा ठीक बा ठीक बा ठीक बा। हेलो। क्या महाराज? हाँ हाँ भाई, जी। बोलिए बोलिए। हाँ भाई जी मैं मैं महाराज महाराज नहीं हूँ यार। आपके बोलने का अर्थ है ईश्वर का ना तो कोई रंग है, ना तो कोई रूप है, ना तो कोई आकार है, ना वो जन्म ले सकता है, ना वो मर सकता। यही आप बोल रहे हैं ना? ठीक है, बात यह है कि जब वो, उसका कोई आकार ही नहीं है, वो निराकार है, हाँ जी तो वो बाकी निराकार जन्म ही मरण है, रंग रूप जैसे ये वो सब तो बोलना उसका कोई बेवकूफी जन्म वाली नहीं बात हुआ होगी ना ना। उसका कभी अंत होगा। जब उसका आकार ही नहीं है, हाँ अंत जी। किसका होता है? साकार चीज का अंत होता है। मगर भाई साहब मेरे मन में एक टेंशन है कि किसी का कोई साकार का जिसका कोई आकार नहीं है वो हमको कैसे रूप देगा? वो हमको कैसे रूप देगा? हाँ। जैसे कि शक्ति, जैसे कि जैसे उदाहरण कि वो स्वरूप शक्ति स्वरूप है अगर ईश्वर। हम एक देखिए देखिए, हम अ, आप, जैसे कि हम अपने जो ऑक्सीजन जैसे जैसे कि हमने देखा होगा, आपने वायुमंडल के चारों ओर ऑक्सीजन वितरण किया गया होता है। अब जैसे उसको सिलेंडर में भर के मरीज को देते हैं, जैसे वो एक वैसे कोई फॉर्म में आता है कि नहीं? जैसे हम अपना जो ज्ञान होता है, जो विद्या विवेक होता है, अब इसको मन का चंचलता को दूर करने के लिए अब ईश्वर की मूर्ति को स्थापना करते हैं। हम्म, मैंने मूर्ति को तो गलत बोला ही नहीं ना। नहीं 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 भाई, मैं वही बात मैं अब मूर्ति को गलत की बात में बोल नहीं रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे। क्या पूछ रहे हैं आप? स्पष्ट कीजिए, मैं बताऊंगा, बताने का यही प्रयास तो मैं करूंगा। पूछना चाहता हूँ। अगर ईश्वर है तो हम ईश्वर ने सबको बनाया है, तो हम्म। ईश्वर का कोई रंग तो नहीं, कोई रूप तो नहीं, कोई आकार तो नहीं, फिर हाँ, वो हमें कैसे रूप और आकार दे सकता है? शक्ति से। बात यह है, अब आप थोड़ा सा सुनिएगा शांति हाँ से। जी सुनिए सुनिए देखिए, जरूर। आप ये क्या मानते हो कि कौन सा तत्व अनादि है? आप जिस मान्यता के हिसाब से कह रहे हो, उस मान्यता, आपकी जो मान्यता है उसके हम्म। हिसाब से, क्योंकि हिंदुओं में भी कई सारी मान्यताएं हैं, हाँ जी। लेकिन आपकी जो मान्यता है उसके हिसाब से आप ये सोचते हो कि ईश्वर ने हम सभी को अपने अंदर से पैदा किया। हाँ जी। सभी पेड़ पौधे जीव जंतु सभी ये जो भी बने हैं, सब हाँ जी। हमारे ईश्वर ने अपने अंदर से निकाला है इनको। हाँ जी। ठीक है, हाँ। तो आपका कहना है कि भैया निराकार से साकार चीज तो बन नहीं सकती। ये साइंस का भी नियम है कि निराकार से कोई, जब कोई मैटर है ही नहीं तो उसे कोई मैटर कैसे बन सकता है? हाँ जी यही अभाव यही से होता है। भाव का उत्पन्न होना असंभव है। ठीक है, हाँ जी। जिसमें कोई हाँ जी। भाव ही नहीं है, मतलब हाँ कि भाव का मतलब यहाँ पे फिजिकल चीज से है। ठीक है, यस 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 तो यस जिसका यस। कोई मैटर एग्जिस्टेंट है ही नहीं हाँ। फिजिकली, वो उससे कोई फिजिकल चीज कैसे बन सकती है? राइट। हाँ जी। यस यस। लेकिन अगर आपने सत्यात प्रकाश पढ़ा होता, जो कि आपने पढ़ा यस। नहीं है, आप भले मुझसे कह रहे हो, अगर आपने हाँ सत्यात जी। प्रकाश पढ़ा होता तो उसमें ये चीज बताया गया है कि ये 3 चीजें अनादिकाल से हैं। ठीक है, हाँ जी। पहला ईश्वर, दूसरा हाँ तो जीवात्मा, और एक का तीसरा, ईश्वर, एक का जीवात्मा, एक है परमात्मा। हाँ, और नहीं, एक ईश्वर, एक जीवात्मा, और एक है क्या नाम से, मूल प्रकृति। ठीक है, नहीं ईश्वर मेरे जीव में और तो लिखा है प्रकृति। परमात्मा। ईश्वर जीव और प्रकृति होगा। अच्छा अच्छा। प्रकृति लिखा है, देखिए वहां पे।
नहीं, मेरे उड़िया में लिखा है परमात्मा। उड़िया में लिखा है तो लिखा तो वही होगा ना कि कोई कहीं और का लिखा लिख देंगे वहां पे। लिखा तो प्रकृति का उड़िया में कोई शब्द नहीं है क्या प्रकृति का? प्रकृति प्रकृति को उड़िया में क्या का कहते हैं? धरा पृष्ठ। हाँ, तो वहां पे वो शब्द आया है कि नहीं? प्रकृति से हाँ रिलेटेड कोई हाँ शब्द है कि हाँ, नहीं? धरा 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 पृष्ठ है। हाँ, तो बस वही मतलब यही है कि तीन चीजें अनादिकाल से हैं, अनादि तत्व हैं। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, तीन चीजें अनादि तत्व हैं। हाँ अब जी। लोग कहते हैं कि भैया जब वो निराकार है तो वो साकार कैसे चीज बना सकता है? ठीक है, यस मैं यस। ये कह रहा हूं कि उसे साकार चीज को पैदा करने की आवश्यकता ही क्यों है जब वो साकार चीज पहले से ही वहां पे उपस्थित है, उसके साथ है। हाँ साकार चीज क्या है? मूल प्रकृति। मूल प्रकृति हाँ मतलब क्या? ये ईटा है, ये हमारा हाथ है, हमारी आंखें हैं, ये पानी है, ये जल है, सभी चीजें तत्व हैं, जो भी जितने भी फिजिकल चीजें हैं, हाँ फिजिकल जी, चीजें, हाँ जी, उनको आप काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे आप कहोगे कि भैया अब इस मैटर को काटा नहीं जा सकता। हाँ जी, उसे आप गॉड पार्टिकल कह लो या फिर जो भी कह लो, गॉड पार्टिकल भी कहना ज्यादा सही नहीं होगा। उससे भी मैं छोटी बात बता रहा हूँ कि हाँ सबसे जी। जो फर्स्ट स्टेज है उसे ही मूल प्रकृति बोला जाता है। अच्छा। और वो चीज अनादिकाल से है। ईश्वर हाँ क्या जी, करता है? शक्ति से, अपनी शक्ति से उन चीजों को, उन मूल प्रकृति के कणों को एकत्र करके कोई भी चीज बन जाती है। वो अपने से हाँ पैदा जी। करके थोड़ी ना बनाता है। ओहो। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, ईश्वर है तो हमारे सामने पैदा करके दिखावे। मतलब आपके यकीन के लिए वो पैदा करके दिखाए, उसको नहीं लगी पड़ी है भाई। हाँ, मैं हूँ, एक चींटी मुझे गाली देती है, एक चींटी मुझे इंसान नहीं मानती है, शैतान मानती है, भगवान मानती है या फिर जानवर मानती है। मुझे उस चींटी के मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हाँ मैंने जो जी, नियम बनाया है, मैंने पानी रखा है, अगर वो पानी में जाएगी तो चींटी डूब के मर जाएगी। अगर मैंने वहां पे आग रखा है, आग में जाएगी तो वो डूब के मर जाएगी। मैंने ये नियम बना के रखा है कि वहां पे नहीं जाना है, अगर जाएगी तो मरेगी। उसी प्रकार से ईश्वर है, ईश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसे मानो या ना मानो। आप अच्छे हाँ कर्म जी। करोगे, आपके साथ अच्छा होगा। अगर आप बुरे कर्म करोगे तो बुरा होगा, चाहे आप नास्तिक हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जो भी हो। बस आप उस नियम के हिसाब से अधिक कार्य करोगे, अच्छे कार्य करोगे, तो आपके साथ अच्छा होगा। हाँ, ये तो समझ गया मैं। और एक सवाल था भाई, सॉरी, मैं वो पूछ लेता हूँ आपसे। हाँ हाँ। तो मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे अपनी मित्र मंडली में शेयर अवश्य कीजिएगा। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा पिछला चैनल आशीष चौरसिया कुछ जिहादी तत्वों के द्वारा डिलीट करवा दिया गया था। इसीलिए अपने इस नए चैनल वैचारिक मंथन को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, जय माँ भारती।